हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बच्चों, ये क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे एनसीईआरटी लाइन से लिए गए हैं, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और क्लासेज को शेयर भी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है इसमें, वन ऑफ द एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन है, इसमें से कौन सी मेथड है एक्स सिटू कंजर्वेशन की? तो देखिए, कंजर्वेशन है ना बच्चों, दो टाइप से होता है, एक तो एक्स सिटू होता है और एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है। इन सिटू के अंदर हम क्या करते हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना उसी के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज को। उस एंडेंजर्ड जो थिएट्रिकल स्पीसीज होती हैं उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कंजर्व किया जाता है, और जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर आर्टिफिशियली वो इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन सी एक्स सिटू कंजर्वेशन है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, क्रायो प्रिजर्वेशन और नेशनल पार्क। तो बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ना, इसके अंदर जर्म प्लाज्म, गैमेट्स और पोलन्स, इनको आर्टिफिशियली कंजर्व किया जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर। तो इनको -196 डिग्री नाइट्रोजन के अंदर इनको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, पोलन ग्रेन्स को और गैमेट्स को, जर्म प्लाज्म को। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अर्थ समिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट। फर्स्ट जो अर्थ समिट थी बच्चों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कन्वेंशन के लिए, वो कहाँ पे हुई थी? जोहान्सबर्ग 2002 साउथ अफ्रीका के अंदर, रियो डी जेनेरियो 1992 ब्राजील के अंदर, देहरादून 1992 इंडिया के अंदर, और न्यूयॉर्क 2000 यूएसए के अंदर। तो बच्चों राइट आंसर होगा जो फर्स्ट अर्थ समिट था ना बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, वो सबसे पहले रियो डी जेनेरियो है ब्राजील के अंदर, उसके अंदर 1992 3 जून 1992 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी एज वी मूव अवे फ्रॉम द टुवार्ड्स। तो देखिए, इसमें पूछा कि स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट होता है जब मूव अवे, कहाँ से हम कहाँ जाते हैं, ये पूछा है। तो डिक्रीजेज इक्वेटर टू पोल्स, इंक्रीजेज इक्वेटर टू पोल्स, डिक्रीजेज फॉल्स इक्वेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बच्चों, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आती है अर्थ के ऊपर उसको बोला जाता है इक्वेटर, और सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर्स के ऊपर पाई जाती है। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं ना बच्चों, तो बायोडाइवर्सिटी है वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी और प्लांट्स की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बच्चों डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीजेज इक्वेटर टू पोल्स, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो ये डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन एक्सोटिक स्पीसीज विच इज इंट्रोड्यूस टू ए न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट नेटिव स्पीसीज इज कॉल्ड। एक एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं जो नए एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं, जल्दी से फैल जाती हैं, और वहाँ पे जो नेटिव स्पीसीज होती है पहले से, वहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना उनको वहाँ से एलिमिनेट कर देती है। तो ये क्या होती है? इमिग्रेशन स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, एमिग्रेशन स्पीसीज और डिस्ट्रक्टिव स्पीसीज। तो बच्चों ये इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इन्वेसिव स्पीसीज के अंदर इंडिया के अंदर लैंटाना, वाटर हाइंथिस और पार्थेनियम, ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज बीइंग इलीगली इंट्रोड्यूस्ड फॉर एन aquaculture purpose and is posing a threat to the indigenous catfish of Indian river। ये इलीगली यहाँ पे इंडिया के अंदर एक्वाकल्चर के पर्पज से लाई गई थी, एक फिश की स्पीसीज है, और इसने इंडिजिनस जो कैट फिश होती है ना इंडियन रिवर्स के अंदर, उनको एक तरह से इन्होंने थ्रीट कर दिया, यानी गायब भी कर दिया। तो ये कौन सी स्पीसीज है? अफ्रीकन कैट फिश, नाइल पर्च, डॉग फिश और हैग फिश। तो बच्चों ये अफ्रीकन कैट फिश होती हैं, और इनकी जो कौन सी स्पीसीज लाई गई थी? क्लेरियस गैरियपाइरस है, ये गैरियपाइरस, क्लेरियस गैरियपाइनस स्पीसीज होती है, गैरियपाइनस। ये अफ्रीकन कैटफिश बोला जाता है इनको। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसका। ये क्या किया था? जो एक्वा कल्चर होता है ना उसके लिए लाई गई थी ये इलीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन ए स्पीसीज become extinct the plant and animal species associated with it in obligatory way also become extinct, this phenomenon is referred to as। देखिए, एक ऐसी स्पीसीज होती है जब वो उसका एक्सटिंक्शन होता है, यानी वो जब गायब होती है तो उससे जुड़ी प्लांट और जो एनिमल स्पीसीज होती है ना वो भी ऑब्लिगेटरी एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी वो भी गायब हो जाती है। ये फिनोमेन क्या
क्या कहलाता है? दिस फिनोमेनन इज रेफर्ड टू एज फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन और ओवर प्लोइटेशन। तो बच्चों ओवर एक्सप्लोइटेशन, तो बच्चों ये होगा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब क्या होता है? जो म्यूचुअलिज्म जिन भी एनिमल और प्लांट्स के अंदर होता है, तो उनमें से अगर एक स्पीसीज गायब होगी, विलुप्त होगी ना, तो उसके साथ में दूसरी स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक स्पीसीज जब एक्सटिंक्ट होगी तो उसमें दूसरी स्पीसीज है वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे लाइकेन का है, तो लाइकेन के अंदर अगर उससे रिलेटेड, लाइकेन के अंदर जब एल्गी है वो एक्सटिंक्ट होगी, तो उससे रिलेटेड जो भी फंगस है वो अपने आप वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी लाइकेन की स्पीसीज है वो गायब हो जाएगी वहाँ से। ऐसे ही जब म्यूचुअलिज्म से रिलेटेड, जैसे आप कोई भी प्लांट को ले लो, तो उस प्लांट्स में जैसे अगर वो एक प्लांट है वो दूसरे के ऊपर म्यूचुअलिज्म में पाया जाता है, तो जब वो प्लांट गायब हो जाएगा ना, तो उसके साथ में दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा। तो ये था को एक्सटिंक्शन, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स % ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स % ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर क्या कि कितने % वर्ल्ड्स का लैंड एरिया है और कितने % वो स्पीसीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है, यानी जो टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया है उसमें से इंडिया का % कितना है, और जो टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके अंदर इंडिया का % कितना है। तो देखो बच्चों, सब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 1.0, 5.5, 5.5, 1.0, 8.1, 2.4, 2.4, 8. तो देखिए लैंड एरिया है ना टोटल, उसका 2.4 होता है। लैंड एरिया का कितना होता है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। लैंड एरिया कितना होगा बच्चों? 2.4 लैंड एरिया। और स्पीसीज डाइवर्सिटी का कितना % कंट्रीब्यूट करेगा? ये 8.1। 8 मेगा डाइवर्सिटी रीजन में आता है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इविल क्वार्टर इज रिलेटेड विद 4 मेजर कोजेज ऑफ। इविल क्वार्टेट जो कोज है, ये किसके 4 कोजेज के लिए मोस्टली ये टर्म दी गई है? फॉरेस्ट लॉस, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, एयर पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देखो बच्चों, ये मोस्टली बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होता है ना, उसके लिए ये 4 टर्म दी गई हैं। तो 4 टर्म को हम मिला के और इविल क्वार्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? एक तो हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन आता है, एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन आता है और को एक्सटिंक्शन आता है। तो ये चारों की चारों टर्म को मिला के और इसको कंज्यूमडली क्या बोला जाता है? द इविल क्वार्टेट बोला जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए होती है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अमेरिका रिजल्ट। साउथ अमेरिका होगा यहाँ पे, साउथ अमेरिका रिजल्ट्स इन। साउथ अमेरिका की जो विक्टोरिया लेक है उसके अंदर नाइल पर्च नाम से एक फिश का इंट्रोड्यूस, यानी वहाँ पे नाइल पर्च नाम की एक मछली लाई गई थी। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या रिजल्ट हुए? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर वीड्स, एलिमिनेशन ऑफ वाटर वीड्स, एलिमिनेशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सिसलिड फिश। तो देखो इसमें जो नाइल पर्च नाम की जो अफ्रीकन वहाँ पे एक फिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेक विक्टोरिया लेक है साउथ अमेरिका के अंदर। तो वहाँ उसकी वजह से क्या हुआ, जो 200 के समथिंग स्पीसीज थी सिसलिड फिश की, सिसलिड जो फिश थी उसकी 200 के स्पीसीज हैं वो वहाँ से एक्सप्लॉइट कर दी गई है, वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट्स। वेस्टर्न घाट है उसके अंदर एम्फीबियंस की ज़्यादा स्पीसीज का नंबर पाया जाता है ईस्टर्न घाट की बजाय। तो ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी, सॉरी इसके अंदर डाइवर्सिटी का टाइप कौन सा रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? तो देखिए डाइवर्सिटी मोस्टली 3 टाइप्स की होती है, स्पीसीज, जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जब एक ही टाइप के एनिमल्स के अंदर बहुत सारी टाइप की स्पीसीज पाई जाती है ना, तो उसके अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी इसका आंसर होगा। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पीसीज ईस्टर्न घाट्स की बजाय ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड इज। टोटल नंबर है ना बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का वर्ल्ड के अंदर वो कितना है? तो देखिए अभी तो जो हमने एनसीईआरटी की बुक में दे रखा ना उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। वैसे अभी 36 हो चुका, लेकिन 34 होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। 34 होगा आंसर। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? 34 हैं। और इन 34 में से इंडिया के अंदर कितने पाए जाते हैं? इसमें 3 हैं, वो 3 इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू।
जो पैसेंजर पिजन था उसका एक्सटिंक्शन कैसे हो गया, किसके कारण हो गया एक्सटिंक्शन, यानी पैसेंजर पिजन बिल्कुल से गायब हो गई, वो विलुप्त हो गई वो स्पीसीज, वो क्यों हो गई? इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, बर्ड फ्लू, वायरस इन्फेक्शन। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा ओवर एक्सप्लॉइट करने की वजह से पैसेंजर पिजन और स्टीलर काऊ नाम के दो बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव केमिकल ड्रग रेजरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजरपिन जो ड्रग होती है ये किससे ऑब्टेन की जाती है? राउल्फिया, डटूरा, राउल्फिया, एट्रोपा और पेपेवर। तो बच्चों राइट होगा राउल्फिया। राउल्फिया क्या होती है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है, तो राउल्फिया है, इससे रेजरपिन है वो ऑब्टेन की जाती है, एंटी कैंसर ड्रग होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the animal groups given below which one has the highest percentage of endangered species। इनमें से एनिमल्स के ग्रुप दिए गए हैं, तो इनमें कौन से स्पीसीज परसेंटेज है एंडेंजर्ड स्पीसीज का सबसे ज्यादा है? इंसेक्ट का है, मैमल्स का है, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा एम्फीबियंस। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट परसेंटेज है ना एंडेंजर्ड स्पीसीज का, यानी सबसे ज्यादा खतरे के अंदर कौन सी स्पीसीज है इसमें से? तो एम्फीबियंस है, ये सबसे ज्यादा खतरे में है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन? बोथ आर इन situ conservation method, all are ex situ conservation method, all requires ultra modern equipments and large space, all are methods of conservation of extinct organism। तो देखो इसमें इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन ये दोनों एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब नेचुरल इन्वायरमेंट से हम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट हम जब उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का सेकेंड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंटियन हिल्स फाउंड इन विच स्टेट? खासी और जेंटियन हिल्स की जो सेक्रूड ग्रुप्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? मेघालय, राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो बच्चों देखो ये जो खास सेक्यूर्ड ग्रुप्स क्या होती हैं, इनके अंदर क्या है कि हम उनको एक तरह से सेक्यूर्ड मानते हैं प्लांट्स को, वहाँ के हिल्स के ऊपर जो प्लांट्स पाए जाते हैं ना हम उनसे हमारा एक कनेक्शन होता है, तो सेक्यूर्ड कनेक्शन होता है, तो हम उनको काटते नहीं। तो ये ग्रुप्स कहाँ पे पाई जाती हैं? खासी और जेंटिया हिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मेघालय के अंदर पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के अंदर पाई जाएंगी अरावली हिल्स, और कर्नाटका के अंदर वेस्टर्न घाट, कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों के अंदर वेस्टर्न घाट पाया जाएगा। मेघालय के अंदर खासी और जेनेटिया जो हिल्स हैं वो पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डोडो स्टीलर्स का सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू। डोडो स्टीलर काऊ और पैसेंजर पिजन हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट के 500 ईयर्स के अंदर। तो ये क्यों हो गए? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वायरस इन्फेक्शन और पॉल्यूशन। तो बच्चों ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस के द्वारा ये एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच हमें चूज करना है। लंग्स ऑफ द प्लेनेट अमेजन रेन फॉरेस्ट। लंग्स ऑफ द प्लेनेट बच्चों अमेजन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर लंग्स ऑफ द प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 20% जो ऑक्सीजन होती है अर्थ के ऊपर वो सारी की सारी अमेजन रेन फॉरेस्ट से आती है। एक्जोटिक स्पीसीज लेंटाना कमारा। एक्जोटिक स्पीसीज यानी बाहर से लाई गई स्पीसीज हैं ये लेंटाना कमारा हैं। मोस्टली अबुडेंट इनवर्टिब्रेट्स, सबसे ज्यादा अबुडेंट इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इंसेक्ट हैं, ये भी ट्रू है। मोस्टली अबुडेंट वर्टिब्रेट्स, तो ये इसके अंदर मोलस्का रॉन्ग है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मोलस्का नहीं होगा यहाँ पे, फिशेज होगा, फिशेज होगा यहाँ पे, फिशेज होगा, मोलस्का नहीं है। वर्टिब्रेट्स मोस्टली अबुडेंट, और मोस्टली अबुडेंट इनवर्टिब्रेट हैं ये बच्चों इंसेक्ट हैं। 70% अगर आप 10 जो भी ऑर्गेनिज्म एनिमल लोगे अर्थ के ऊपर तो उनमें से 7 हैं वो इंसेक्ट होते हैं, यानी 70% पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की उनके अंदर इंसेक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा फंजाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, डेविड टिलमैन, स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड नंबर, रॉबर्ट मेयर। तो देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट है आउटडोर प्लॉट्स के ऊपर वो डेविड टिलमैन ने किए थे, और स्पीसीज का अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट नंबर है वो रॉबर्ट मेयर ने बताया था। तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट मैच नहीं है, तीनों के तीनों राइट है। ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट,
ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड डाटा बुक्स को मेंटेन करने का काम करता है वो कौन सा, IUCN, WWF, साइट्स, IBWF। तो बच्चों राइट आंसर होगा IUCN, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका राइट आंसर होगा IUCN है, ये रेड डाटा लिस्ट को, रेड डाटा बुक और रेड डाटा लिस्ट है इसको मेंटेन करने का, कंजर्व करने का काम करता है। तो ये थी बच्चों आज की 20 MCQ की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।